राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने प्रीपेड मोबाइल यूजर्स की समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि रिचार्ज खत्म होने पर इनकमिंग कॉल बंद करना टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी है। इनकमिंग कॉल और एसएमएस कम से कम 1 साल तक जारी रहने चाहिए। एक रिपोर्ट देखते हैं। प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। आज के डिजिटल युग में जब मोबाइल फोन हर आम और खास इंसान के लिए कोई लग्जरी नहीं बल्कि बेहद जरूरी चीज बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मोबाइल फोन कनेक्टिविटी, बैंकिंग, एजुकेशन और मनोरंजन के साथ जीवन के लगभग हर पहलू में शामिल हो चुका है। लेकिन डिजिटल भुगतान, जीपीएस लोकेशन और घर दफ्तर के तमाम काम आसानी से निपटाने की सहूलियत देने वाले इस डिवाइस की सुविधाओं पर उस वक्त ब्रेक लग जाता है जब प्रीपेड मोबाइल यूजर्स का रिचार्ज खत्म होने पर आउटगोइंग कॉल के साथ इनकमिंग कॉल आना भी बंद हो जाती है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रीपेड मोबाइल यूजर्स की इनकमिंग कॉल की सुविधा बंद होने से आने वाली समस्याओं को देश की संसद में उठाया है। मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन, आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, माँ बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। राघव चड्ढा ने इनकमिंग कॉल गारंटी की डिमांड सदन के सामने रखने के साथ अंतिम रिचार्ज से कम 1 साल तक इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस चालू रहने देने का प्रावधान किए जाने की मांग की। साथ ही मोबाइल नंबर को डीएक्टिवेट किए जाने के लिए 3 साल तक का वक्त देने का सुझाव दिया और टेलीकॉम कंपनियों के 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान पर भी सवाल खड़ा किया। ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज, साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की। राघव चड्ढा ने टेलीकॉम कंपनियों के 28 दिन के रिचार्ज प्लान को जनता को ठगने वाला करार दिया और ऐसे रिचार्ज प्लान्स पर पाबंदी लगाकर मंथली प्लान कैलेंडर के हिसाब से होने की मांग को सदन में रखा। जनता के मुद्दे से जुड़ी राघव चड्ढा की इन डिमांड्स पर आने वाले वक्त में क्या एक्शन होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और